उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बसरेहर इलाके के किल्ली सुल्तानपुर गांव में शराबी पति की यातनाओं से तंग कर एक महिला ने सबक सिखाते हुए पिटाई कर रस्सी के जरिए खंभे से बांध दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार शराब पीकर घर में पति की मारपीट करने से तंग महिला ने उसकी पिटाई कर रस्सी के जरिए खंभे से बांध दिया। बसरेहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत किल्ली सुल्तानपुर की रहने वाली महिला रेनू अपने पति राधेश्याम से परेशान है। पति को सबक सिखाने वाली महिला रेनू ने बताया कि पति आए दिन घर में शराब पी कर आता है और शराब के नशे में वे घर में मेरी और 4 बच्चों की मारपीट करता है। आए दिन की यातनाओं से तंग आकर रेनू ने पति को सबक सिखाने के इरादे से पहले जमीन पर गिराया, उसके बाद पिटाई के बाद महिला ने रस्सी के जरिए पति को एक खंभे से बांध दिया। रेनू बताती है कि 1 साल पहले उसने अपना मकान बेचकर शराब पी ली। पति आए दिन अपनी पत्नी रेनू की मारपीट करता है। 18 मई को उसके भाई रामविलास राजपूत निवासी जोधापुर एक तिल के यहाँ शादी थी, तो वो अपनी बहन को लेने आया, तभी पति ने उसके साथ भी मार पिटाई की, जिसका उसने थाना बसरेहर में पहुंचकर प्रार्थना दिया और पुलिस ने मारपीट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। रेनू ने बताया कि कल वह घर पर अपने गांव के ही 2 अन्य साथियों के साथ आया और मारपीट करने लगा। पति शराब के नशे में था, तभी उसके साथ आए 2 साथियों ने छेड़छाड़ की। यही नहीं, उसकी 10 वर्षीय बेटी के साथ भी छेड़छाड़ करने लगे। इस बात से नाराज होकर रेनू ने अपने पति की मारपीट की। इतने में ही उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने रस्सी से पति को बांधकर घसीटकर खंभे से बांध दिया। पत्नी रेनू का कहना है कि पति उसे और उसके बच्चों को आए दिन परेशान करता है। उसने बताया कि अगर पति की तरफ से कोई सुधार नहीं हुआ तो वह अपने बच्चों के साथ जहर खाकर जान दे देगी। पत्नी जिस समय अपने पति की पिटाई करने में जुटी हुई थी, उसी समय ग्रामीणों ने उसका वीडियो बना लिया। पत्नी रेनू के हाथों अपने पति राधेश्याम की पिटाई करने पर उसके सिर से खून बह निकला। पति राधेश्याम के सिर पे चोट भी आई है। रेनू का कहना है कि उसके 2 दोस्त उसके शराब पिलाते हैं। पिछले साल 90,000 रुपए घर का हिस्सा बेच दिया। उसके बाद वो रोती बिलखती रही, लेकिन वक्त के हाथों मजबूर। आखिर करे तो क्या करे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पति की यातनाओं से तंग महिला रेनू के 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी नव्या 10 साल, निशा 8, बेटा योगेश 5 और सौम्या 3 साल की है। स्वयं सहायता समूहों में काम करके अपने बच्चों का भरण पोषण करने वाली रेनू बेहद ही साहसी महिला प्रतीत हो रही है, जो जिंदगी के इन झंझटों के बीच भी अपने आप को मजबूती से खड़े किए हुए है। जनपद इटावा से संवाददाता रजत सिंह की रिपोर्ट। आपके पति के साथ क्या क्या दिक्कत हो रही है? हमारे पति पीते खाते हैं जी, और उन्हें गांव वाले सब लोग पैसे देते हैं, खेत बेचते हैं, कभी घर बेचते हैं। पर साल गिने उन्होंने घर बेचा, तब भी हम रो पीट के रह गए। कहीं 90,000 का बेचा, वहाँ कुछ नहीं मिला आएगा, वहाँ पे कुछ नहीं मिला। वहाँ पे इन्होंने सब पी और गांव में ही पंचनामा हो गया आएगा। जब हमने कहा तो उसके पीने के बाद क्या करते हैं? जी आके घर में मारते पीटते, बच्चों पे चिल्लाते हैं और चीज तोड़ फोड़ करते हैं। सारी चीजें इन्होंने तोड़ दी। कभी रजाई जला देते, कभी कपड़े फाड़ देते, कभी बच्चों के जला देते, कभी मेरे जला देते। और इनके साथ में आते हैं वो आते हैं, वो हमसे कभी छेड़खानी करते हैं, हम पे करते हैं। कभी हमारी बिटिया है उसको छेड़ते हैं, कभी बाइक मार पीट के भगा देते हैं। अभी हम जब मोती झील में थे, इन्होंने हमारे भाई को मारा है, राहुल ने और राधेश्याम ने, दोनों लोगों ने मारा है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 हैं। क्या क्या? बड़ी बेटिया का नाम है? नव्या। क्या साल की है? वो हो गई है 10 साल की हो जाएगी। नव्या। हाँ। और उसके बाद 3 और हैं। निशा आएगी, वो आएगी 8 साल की जी। और लड़का है हमारा जो है, उसका नाम योगेश है, वो है भाई 5 साल का। और छोटी बिटिया है 3 साल की, उसका नाम सौम्या है। अच्छा अच्छा। तो ये आपने थाने जाकर शिकायत नहीं की? थाने जाकर कम से कम मैंने 10-12 बार की होगी जी। फिर वहाँ पे कोई नहीं शिकायत होती है, क्योंकि ये सब लोग पैसे भर देते और इतना पैसा हमारे पास है नहीं जो हम थाने में दें। हम गरीब आदमी। पैसे इनके पास कहाँ से आते हैं? कौन भरता है? कौन क्या है, इनके पास खेती है ना, इनके नाम लिखी है, तो आदमी खेती के ऊपर देता है। अभी घर के ऊपर देते रहा। वो 62 हमारा घर था, वो उन्होंने बेच दिया। कितने का बेच दिया? वो पहले सुनाई में थी कि 90,000 का बेच दिया। उसका पैसा कोई पता नहीं चला, पीने खाने में ही निकल गया। तब भी मैंने दरखास्त लगाई थी, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ इन लोग सब लोग पैसे भर देते हैं और जिन लोगों की जानकारी है, हम तो अकेले, हमारे कोई सास ससुर नहीं है, हमारे भाई बंद नहीं। एक भाई था, उनको भी इन्हें तोड़ फोड़ के रख दिया है। अच्छा, अब बता रही छेड़छाड़ की है, तो इसके इनके साथ में जो आते हैं वो करते हैं छेड़छाड़? हाँ, वो आते हैं, भी खींचातानी करते हैं, आके जबरदस्ती करते। कह दो ये तो नशे में यहाँ डरे रहते हैं, कह दे तो ये क्या कर ले, हम पिवाते, हम पैसा तो वसूल कर, यही कैसे उन्हें कैसे। अच्छा। हाँ, इसके लिए आपने थाने वार लगाई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। मेरी इन्होंने सारी चीज ले जाके। अभी तुमने थाने में कब तहरीर दी थी? मैंने 18 तारीख को दी थी।
कोई पुलिस आई है? नहीं नहीं आई, इन्होंने पैसे भर दिए वहाँ पे तो नहीं आई।